गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न पर हमने थर्ड क्लास का हिंदी का चैप्टर 9 पढ़ा था, जिसका नाम था जो मैं भी चिड़िया बन जाती। तो ये चैप्टर हमने पढ़ लिया था, शब्द अर्थ कर लिए थे और इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए थे और नीचे का ये भी सॉल्व कर लिया था। फिर इसके बाद हम अगले पेज पर आ जाते हैं एक्सरसाइज के। तो देखिए यहाँ घ नंबर पर दिया है, कविता की पंक्तियों को उनके भाव से मिलाइए। तो पहली लाइन दी है, मेहनत करने में जुट जाती, एक घोंसला वहाँ बनाती। तो इसका भाव है, मेहनत करके घोंसला बनाने की इच्छा प्रकट की है। तो इसको हम इसके साथ मिला देंगे। दूसरा देखिए, सूरज से पहले जग जाती, अपने बच्चों को दुलराती। तो इसका भाव है, जल्दी जग कर अपने बच्चों को प्यार करने की इच्छा प्रकट की है। तीसरा वाला देखिए, पंख सुनहरे पा जाती तो बादल जैसी ऊंची उड़ जाती। तो इसका भाव है, बादल से भी ऊपर उड़ने की इच्छा प्रकट की है। फिर देखिए, ये शब्द कविता में किन के लिए आए हैं, ठीक उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो देखिए, मैं यानी चिड़िया, एक चिड़िया की बात हो रही है यहाँ कविता में। उन्हें यानी अपने बच्चों को दुलारने की बात कर रही है कि उन्हें दुलराती। वहाँ यानी कमरे की खिड़की के ऊपर, वहाँ घोंसला बनाती ऐसे करके है ना लाइन में। तो यहाँ कमरे की खिड़की के ऊपर से है इसका मतलब। मुझे किसके लिए है, तो चिड़िया बनी हुई लड़की के लिए है यहाँ मुझे शब्द। फिर देखिए, अलग तुक वाले शब्दों पर गोला बनाइए। इंग्लिश में जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं आपके, हिंदी में तुकांत शब्द बोलते हैं। तो देखिए, चिड़िया गुड़िया पुराना। तो चिड़िया गुड़िया एक जैसा राइम कर रहे हैं, लेकिन पुराना अलग हो गया, तो इसको पुराना को गोला बना देंगे। लाती बनाती एक जैसे हैं, कमरे अलग हो गया। इसी तरह से पंख शंख एक जैसे हैं, गहना अलग हो गया। दाना गाना एक जैसे हैं, बच्चों अलग हो गया। तो इनको गोला बना देंगे। फिर नीचे आ जाइए, यहाँ इन्होंने कुछ शब्द दिए हैं, उनकी हेल्प से हमको इसे पूरा करना है पंक्तियों को। तो जो मैं भी गुड़िया बन जाती, सांझ सवेरे नाच दिखाती, प्यारा प्यारा नाच दिखाकर इसे रिझाती उसे रिझाती। पाँवों में घुंघरू होते तो रुंझुन रुंझुन उन्हें बजाती, मुझे देखकर सब खुश होते, मैं सबकी प्यारी बन जाती। तो इसे बुक में फिल करना है इस तरह से जैसे मैंने किया है। फिर देखिए, जोड़े मिलाइए। सांझ सवेरे का गाना गाती से सांझ सवेरे गाना गाती हमने पढ़ा था बुक में। फिर देखिए, फुदक फुदक कर दाना खाती, हमने पढ़ा था ये भी उसमें कविता में। तो देखिए, फुर्र से उड़ जाती, तो उड़ जाती के साथ मैच कर देंगे हम इसको। सुनहरे पंख पाकर बादल से भी ऊंची उड़ जाती। तो ये पंक्ति सही है, तो राइट लगा देंगे। कोई मुझे पकड़ने आता तो मैं चोंच से उसे काट लेती। तो ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं दिया है कविता में। फिर तीसरी लाइन देखिए, मीठा गाना गाकर अपने बच्चों को जगाती, ये भी सही है कि तुम्हें जगाती उन्हें जगाती, तो उसमें है ना बच्चों को जगाती। तो फिर ये यहाँ राइट है। इसके बाद देखिए, यहाँ कुछ समझने वाली चीज़ें हैं, ध्यान से पढ़िए और समझिए। नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। आपको मालूम है, किसी भी शब्द के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, किसी के भी नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे कि मीनल। फिर देखिए, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये भी आप जानते हैं कि संज्ञा की जगह जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनको हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, हम। फिर देखिए, जो शब्द संज्ञा के बारे में बताते हैं या संज्ञा की विशेषता बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं, जैसे लंबा डंडा, तो इसमें लंबा उसका विशेषण हो गया। पतला लड़का, तो पतला विशेषण है। काम बताने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं, जैसे भागना, हंसना, खाना, पीना, रोना। स्त्री और पुरुष का ज्ञान कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, एक स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। स्त्रीलिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति को बताते हैं, यानी स्त्री जाति का बोध कराते हैं, और पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति के बारे में बताते हैं। तो ये समझने वाली चीज़ें हैं, इसमें आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन समझना ज़रूर है। फिर देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियाओं को छांटकर अलग अलग लिखना है। तो मैं यहाँ लिख कर नहीं दे रही हूँ, स्पेस नहीं था इसलिए, लेकिन मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। मुझे शब्द जो है वो आपका क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा की जगह इस्तेमाल किया जाता है। और जाती, खाती, पीती, सोती, ये सब क्या है, अभी बताया था, क्रिया। काम बताने वाले शब्द क्रिया होते हैं। चिड़िया शब्द नाम है एक पक्षी का, तो ये संज्ञा हो गया। मीठा विशेषता है किसी चीज़ की, तो इसलिए ये विशेषण हो गया। घोंसला शब्द एक नाम है उसके घर का, तो इसलिए ये संज्ञा है। सुनहरे विशेषता है,
तो इसलिए ये विशेषण है। उन्हें शब्द सर्वनाम है। दुलराती शब्द भी विशेषण है। सॉरी दुलराती शब्द क्रिया है, काम है ये दुलारना, तो ये विशेष क्रिया है, क्रिया। फिर उसके बाद तुम्हें शब्द जो है वो सर्वनाम है। एक बार फिर से समझिए, मुझे सर्वनाम है, जाति क्रिया है, चिड़िया संज्ञा है, मीठा विशेषण है, घोंसला संज्ञा है, सुनहरे विशेषण है, उन्हें सर्वनाम है, दुलराती क्रिया है, और उसके बाद तुम्हें सर्वनाम है। ठीक है। फिर इसके बाद समझिए और विलोम शब्दों के जोड़े बनाइए। जैसे सोना का होता है जागना, इसी तरह से बनना का होता है बिगड़ना, फिर देखिए हंसना का होगा रोना, चढ़ना का होगा उतरना। ठीक है ना। फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि कविता में से छांट करके 3 पुल्लिंग और 3 स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। तो देखिए आसमान ऊंचा है कहते हैं, ऊंची है नहीं कहते हैं। यानी जब आपको ना समझ में आए कि ये शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप उसकी क्रिया से जान सकते हैं। जैसे आसमान ऊंचा है, इसका मतलब पुल्लिंग है। सूरज निकल आया, निकल आई नहीं कहते, तो इसलिए ये भी पुल्लिंग है। पहाड़ ऊंचा है, तो ये भी पुल्लिंग है, ऊंची है नहीं कहते पहाड़ को। अच्छा, स्त्रीलिंग शब्द देखिए, चिड़िया है स्त्रीलिंग शब्द। नदी भी स्त्रीलिंग होता है, नदी बह रही है कहते हैं, बह रहा है नहीं कहते, इसलिए ये क्रिया से जान लेंगे हम कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। इसी तरह से खिड़की खुली है कहते हैं, खिड़की खुला है नहीं कहते हैं, इसलिए ये क्या हुआ, स्त्रीलिंग हो गया। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ये बुक में ही फिल करने हैं आपको। सांझ, सांझ में यहाँ चंद्रबिंदु लगता है सा पर। नदियों में दा पर छोटी ई की मात्रा लगती है इस तरह। पंख में अंका बिंदु लगता है बिल्कुल इस तरह। पहाड़ नहीं होता है, पहाड़ होता है, इस तरह लिखा जाता है इसको। आसमान में सा पूरा बनता है बिल्कुल इस तरह जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर। फ़ौरन में 2 मात्रा लगती हैं। आई होप कि आपको सबको समझ में आ गया होगा। आपको कॉपी में केवल क्या करना है, कॉपी में बहुत ज़्यादा नहीं करना है, केवल यहाँ इस पेज पर जो मैचिंग दिया है वो करना है, और यहाँ नीचे जो विलोम शब्द दिए हैं उनको करेंगे, बस और कुछ भी नहीं करेंगे। 4 ही विलोम शब्द हैं, और जो मैंने अभी आपको मैचिंग बताए थे वो 3 ही हैं, तो उनको करने हैं। बाकी सब कुछ आपको बुक में फिल करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।